हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2025 के सीबीटी 1 का रिजल्ट तो आउट हो चुका है। सारे जोन के लगभग आ चुके हैं, कुछ जोन आपका बाकी रह चुका है, जैसे कि आपका हो गया मुंबई, मालदा, ठीक है, त्रिवेंद्रपुरम, सिकंदराबाद। इन सारे जोन के अभी आपके भुवनेश्वर, ये सारी जोन अभी रिजल्ट आपका आना बाकी है। बट रिजल्ट तो आ चुका है, बहुत सारे बच्चों का नाम भी है, लेकिन कट ऑफ टू मच हाई है। तो एक साल में इतना कंपटीशन बढ़ गया। लास्ट ईयर की कंपैरिजन में अगर इस साल देखोगे तो कटअप हर एक जोन का उलट पुलट हो चुका है। जो जोन पहले बच्चा सोचा था, अच्छा लास्ट ईयर इस जोन में कटअप हाई गया था, इस जोन में कम गया था, तो मैं इस जोन से फिल कर देता हूँ, ये कर देती हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बट पता चला जिस जोन से पहले फिल किया था इस साल उस जोन की कम चली गई, जिस जोन को चेंज किया उस जोन की ज्यादा चली गई। तो कट ऑफ इतना फ्लैक्चुएट हुआ है, और ये काफी है कट ऑफ। आप मैक्सिमम मैं बताऊं तो मैक्सिमम 100 में मिनिमम जो कट ऑफ गई है, मिनिमम मतलब सिलेक्शन होने के लिए वो 83 गया है जोन का। तो ये आप यूआर के लिए तो काफी हाई कट ऑफ है, एज एक्सपेक्टेड ही है बट हाई है। अब आप सभी को ये चीजें समझ में नहीं आ रही कि इतनी हाई कैसे चली गई। तो एक साल में कंपटीशन बढ़ा है या क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे और सारे जोन का देखेंगे। चैनल पे अगर पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक से हाइप जरूर करना। देखो, आप सभी से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि 2K की फैमिली जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए। आपने अभी मेरी प्रेडिक्शन देखी है, रिसेंटली सारे प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं। हालांकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें बहुत सारे मैच कर रहे हैं। अभी आप देखो, ये प्रयागराज जोन का हमारे पास कट ऑफ है। इसमें अगर मिनिमम कट ऑफ की बात करोगे तो लगभग 84 है, ठीक है, 83 पॉइंट समथिंग है। अब ये इतना कट ऑफ कैसे जा रहा है? तो देखो, दो रीजन है रेलवे के। एक तो देखो यहाँ पे बेसिकली तीन रीजन हो गए। एक तो क्या है कि वैकेंसी कम थी, तो वो तो मैंने आपको जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो उस समय कंसीडर हो गया। तो दो मेन रीजन है। दो मेन रीजन क्या क्या है? एक रीजन आपका ये है कि रेलवे में क्या है ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इग्नोर होते हैं और वो अलग अलग लैंग्वेज के ऊपर हो जाते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके कारण भी मार्क्स जो है फ्लैक्चुएट करते हैं। और देन नॉर्मलाइजेशन। अब जो आपका यहाँ पर मार्क्स जो हर एक जोन से निकल कर आ रहा है, क्योंकि हमने एनालाइज किया है तो हमें पता है, जो हर एक जोन से निकल कर रहा है उस अकॉर्डिंग लग रहा है कि हमने जो नॉर्मलाइजेशन सोचा था उससे थोड़ा सा ज्यादा नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ठीक है, तो इन्हीं दो रीजन से ये कट ऑफ आपको इतनी दिख रही है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि प्रयागराज जोन की अगर आप देखोगे एनालिसिस, तो इसमें मैंने आपको बताया था प्रयागराज जोन से, कहा गया प्रयागराज 81 मैंने बताया था आपको यहाँ पर यूआर से, बट ये 83 प्लस गई है, ठीक है। तो ये +2 के मार्जिन में है। और अगर हम बात करें तो 79 मैंने एससी का, सॉरी, ईडब्ल्यू ओबीसी का बताया था, ईडब्ल्यूएस का 77 बताया था। तो अगर प्रयागराज जोन की हम बात करें तो यहाँ पे देखोगे तो ओबीसी का भी 83 गया है, ठीक है। यहाँ पे 83 ईडब्ल्यूएस का भी गया है। तो रीजन वही है कि आपका यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जो है वो बहुत तगड़ा हुआ होगा। और नंबर जो है आपके, ये क्या कहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन इग्नोरेंस के वो भी ज्यादा होंगे, ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट जोन, जो आप देख सकते हो, ये है आपका भोपाल जोन। लास्ट ईयर इसकी कटअप कुछ और थी, इस साल देखोगे तो हाईएस्ट कटअप चली गई है, 80 गई है यहाँ पर कटअप, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर अजमेर की, तो ये एज एक्सपेक्टेड गया है। मैंने 81 से 83 तक यहाँ पर 81 से 83 तक मैंने यहाँ पर प्रिडिक्ट किया था, और ये 82 गई है। तो ये तो आपको एज एक्सपेक्टेड गई है। अगर हम बात करें कोलकाता की, कोलकाता की आप जाके मैच कर सकते हो, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। कोलकाता एग्जैक्ट मैच किया है हर एक कैटेगरी से। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, मिनिमम कटअप मैंने बताया था आपको 79 यहाँ पे गया है मिनिमम यूआर के लिए, 77 आपकी ओबीसी के लिए, 76 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप यहाँ पे कोलकाता जोन को देखोगे तो यहाँ पर जो है 79 यूआर के लिए मैंने बताया, 77 आपकी गई है ओबीसी के लिए, 75 आपकी यहाँ पे मैंने आपको बताया था ईडब्ल्यूएस के लिए, 71 आपको एससी एंड एसटी के लिए, 67। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एससी का 72 एंड 64 आपकी एसटी की है। तो ये कट ऑफ एज एक्सपेक्टेड गई है, ठीक है, यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ आपको कोई भी, देखो मेरी कट ऑफ प्रिडिक्शन में या तो आपको जैसे अहमदाबाद की बात करो एग्जैक्ट गया है, अजमेर भी मैच हुआ है, बेंगलुरु तो मैंने जो प्रिडिक्ट किया उससे कम ही गई है, ठीक है।
बेंगलुरु जो है उससे कम ही गई है। ये आपको यहाँ पर 73 मैंने बताया था, बट ये गई है 69, ठीक है। ये आपकी कम गई है। भोपाल की अगर बात करोगे तो ये भी कट ऑफ आपकी इसी के आसपास है। भुवनेश्वर अभी आया नहीं है। तो ये जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में 81 गई है, ठीक है। तो इससे आप +2 के मार्जिन देखोगे तो ये गई है। तो मैं देखो ये होता क्या है बेसिकली, कि जब आप देखोगे कि एनालिसिस जब करते हो ना, तो एनालिसिस करते हो तो आपको यहाँ पर एनालिसिस जब करते हो तो आपको, जैसे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो एनालिसिस करते समय हमने क्या किया कि देखा, हमने सोचा कि नॉर्मलाइजेशन मेरे अकॉर्डिंग ये होगा, बट नॉर्मलाइजेशन एक्चुअल में क्या होगा कि उससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो यही होता है पॉइंट, मतलब 1-2 नंबर ऊपर नीचे होते रहता है, इसीलिए मार्जिन पकड़ा जाता है, ताकि कल होके जो है यहाँ पर आपको मार्जिन में रहे। अगर ये मार्जिन से ऊपर जा रही है, जैसे कि मैं आपको बताऊं किसी जोन की 80 बता रहा हूँ और वो 84 जा रहा है, तो डेफिनेटली वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसा है। तो ये आपकी कट ऑफ है। तो देखो रीजन यही है कि आपके, मैंने आपको बताया, ये आपको 5 बजे पता चल पाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इग्नोरेंस और नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे बढ़ गए होंगे नंबर, ठीक है। यहाँ पर बच्चों के तो नंबर जब बढ़ गए होंगे तो ये थोड़ा सा स्लाइटली जो है वो आपका बढ़ा है मार्क्स। हालांकि बहुत सारे बच्चे जो मेरे इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं सिलेक्टेड हुए हैं इतने हाई कट ऑफ जाने के बावजूद भी, बट कट ऑफ टू मच हाई है। अभी मालदा जोन का आना बाकी है, मुंबई का आना बाकी है, मुजफ्फरपुर का बाकी है, पटना का बाकी है, सिकंदराबाद बाकी है, त्रिवेंद्रपुरम बाकी है, आपकी यहाँ पर चंडीगढ़, बिलासपुर, भुवनेश्वर आना बाकी है, ठीक है। ये जम्मू श्रीनगर तो आ गया है, बट कट ऑफ अभी तक नहीं पता चला है। तो ये सारे जोन जो है अभी बाकी है। और मुझे लगता है कि आपका जो है कट ऑफ इसी बीच में रहेगा। ये +2 जो है ना, प्लस और -2 यही आपका मेन है। -2 कम ही होते हैं, +2 जो है ये आपका बहुत हुआ तो +2 में रहेगा। अदरवाइज आपको एज एक्सपेक्टेड मिलेगा, जैसे कि आपने कोलकाता देखा, अहमदाबाद देखा और सारे जोन आपने देखे होंगे। तो ये है। अगर आपको हमारी प्रोडिक्शन सही लगती है तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके 2K की फैमिली जल्द से जल्द कंप्लीट कर दे, क्योंकि अब आप सभी को पता है कि मैं अभी टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ को प्रिडिक्ट कर रहा हूं, जो कि यूजी एंड आपकी ग्रेजुएट दोनों की चल रही है। ग्रेजुएट में 7 जोन रह गए हैं, यूजी में अभी बहुत सारे जोन बाकी हैं। तो चैनल को कृपया ज्यादा सपोर्ट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर कीजिए। मैं बहुत जल्द आपको टाइपिंग स्टेटस कब आएगा उसके बारे में अपडेट देने वाला हूं। जैसे ही मुझे कुछ अपडेट मिल पाएगा मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा, और होपफुली टाइपिंग में भी कट ऑफ मैच हो और आप सभी का सिलेक्शन हो। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।